अभी बहुत सारे मेरे पास बच्चों के कॉल आते हैं, पेरेंट्स से मेरा बात होता है, तो कहीं न कहीं इस मोमेंट पे काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं कि क्या मैं अपने बच्चों को या फिर जो स्टूडेंट है मैं वही ट्रेडिशनल बीटेक करूं या फिर जो न्यू एज यहाँ पे स्पेशली टेक बेस्ड आपके कॉलेजेस आ रहे हैं। जैसे कि मैं बात करूं स्पेशली न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का, जो और इनका जो नया यहाँ पे कैंपस है, स्पेशली मैं बात करूँ जो बेंगलोर वाला, वो भी इन्होंने लॉन्च कर दिया। और आपको पता ही है बेंगलोर जहाँ पे इतनी सारी आईटी कंपनीज हैं, आप बोल लो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड बहुत सारे यहाँ पे आपको टेक की जो टॉप कंपनीज हैं या फिर स्टार्टअप है, बहुत सारे आपका एक इन्वायरमेंट रहता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ स्पेशली इनका जो दो सक्सेसफुल कैंपस है सोनीपत और पुणे में, अब उसके बाद इनका नया कैंपस स्टार्ट हो चुका है बेंगलोर में इस साल से, जहाँ पे अगर मैं बात करूँ ये केवल न ही इंडिया में जो टेक एजुकेशन है उसको बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे आप बोल सकते हो कि इसको रीडिफाइन कर रहे हैं, और केवल आपको डिग्री ही नहीं बस प्रोवाइड कर रहे हैं इंजीनियरिंग की, भाई आप 4 साल बस ऐसे थ्योरेटिकल बेस्ड बीटेक आप ले लो, उसके बाद आप बेरोजगार हो जाओ, राइट। अगर मैं थोड़ा सा इनके स्टूडेंट्स के अचीवमेंट की बात करूं, कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हम सभी के लिए कि अगर मैं कोई भी कॉलेज ज्वाइन कर रहा हूं, कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहा हूं, तो थोड़ा सा उसके बारे में रिसर्च करूं, क्या वो सच में कुछ काम कर रहा है, कुछ डिग्री दे रहा है तो उसके साथ वैल्यू भी दे रहा है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, हमें स्किल्ड बना रहा है, या फिर जस्ट हमें डिग्री देकर ऐसे ही बेरोजगार छोड़ दे रहा है। तो बता दूं इनके जो ऑलरेडी 2 कैंपसेस हैं दिल्ली, अगर मैं बात करूं तो इनके स्टूडेंट्स लगभग, अगर मैं बात करूं जो फर्स्ट बैच इनका रहा था, उनके 93% से ज़्यादा जो स्टूडेंट है सेकेंड ईयर तक पेड इंटर्नशिप को क्रैक कर चुके हैं विद एन एवरेज ऑफ 23,000 पर मंथ का स्टाइपेंड के साथ। इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं तो इनके काफ़ी सारे स्टूडेंट जैसे रेजर पे हुआ, या फिर मैं बात करूं मुड्रेक्स हुआ, इसरो जैसे इंस्टीट्यूट, या फिर आप बोल सकते हो कंपनीज में इनके स्टूडेंट्स का स्पेशली इंटर्नशिप लगा हुआ है। और मैं अगर बात करूं इनके स्टूडेंट्स के जो फर्स्ट ईयर के अचीवमेंट्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हो गूगल समर ऑफ कोड जैसे कंपटीशन में भी इन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्रैक किया हुआ है, और जहां पे आपको मैं बताऊं तो 2.5 लाख रुपए पर मंथ तक का आपको स्टाइपेंड मिल रहा होता है। कुछ स्टूडेंट्स आईसीपीसी अगर मैं बात करूं तो रीजनल राउंड तक भी गए हैं, जहां पे उनके 114 रैंक इनके आए हुए थे, जिसमें जनरली अगर आपको मैं बताऊं जो आईआईटी और एनआईटी के बच्चे होते हैं जो 3rd ईयर और फाइनल ईयर तक जाके कॉम्पिटिट कर रहे होते हैं। एक स्टूडेंट की बात करूं इनके जो वो हार्वर्ड एशिया कॉन्फ्रेंस जो कि थाईलैंड गया हुआ था, साथ में विकीमीडिया हैकाथॉन में भी जाके इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। सो आप लेवल समझ सकते हो कि जब आपको इंडिया के या फिर ग्लोबल जो टेक टॉप लीडर्स होते हैं उनसे आपको ट्रेनिंग मिल रही होती है, जिन्होंने ऑलरेडी बड़े बड़े कंपनीज को क्रैक करके वहां पे आपको ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, तो आप समझ ही सकते हो कि आपका फिर लेवल क्या होगा जब आपको उनसे सीखने को मिलेगा। और अगर मैं बात करूं काफी ज्यादा जो स्टूडेंट यहाँ पे स्पेशली लोकेशन को लेकर, क्योंकि जैसा आपका एनवायरनमेंट रहेगा कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज़्यादा आपके पूरे 4 साल की बीटेक जर्नी पे इम्पैक्ट डालेगा। अब बात करते हैं आखिर बेंगलोर ही क्यों। देखो आपको पता है यार, बेंगलोर एक हमारा केवल सिटी ही नहीं है, ये एक ऐसा बोल सकते हैं जो कि आप सभी को पता है सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है इंडिया में। साथ में 40 से ज़्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप को दे चुका है, और 7,000 से ज़्यादा यहाँ पे स्टार्टअप्स ऑलरेडी हैं। तो हर एक हफ्ते आपको लगभग टेक इवेंट मिल जाता है, हैकाथॉन मिल जाता है, मीटअप होता रहता है, जिससे कहीं ना कहीं आपको नेक्स्ट लेवल पे पूरा एक्सपोजर मिल रहा होता है। इसके साथ साथ अगर आपको मैं बताऊं जो भी जैसे हमारे बड़ी कंपनीज इलेक्ट्रॉनिक सिटी में, जैसे कि आपका इन्फोसिस हुआ, विप्रो हुआ, टीसीएस हुआ, एचसीएल हुआ, इन सब के ऑफिसेस होते हैं। तो आप समझ ही सकते हो कि यार आपका एक पूरा ऑरा क्या रहेगा, आपका पूरा एनर्जी और वाइब क्या रहेगा जब आप इन कंपनीज के बीच में जब आप सीख रहे होगे, और कहीं ना कहीं आपको पूरा एक बोल सकते हो कि यार पूरा आईटी का फील्ड रहेगा, तो कहीं ना कहीं आपको नेक्स्ट लेवल का एक्सपोजर थ्रू आउट योर जर्नी मिलेगा। अगर मैं बात करूँ आपको यहाँ पे एनएसटी की, तो फर्स्ट डे से ही आपको यहाँ पे स्पेशली मैं बात करूँ जैसे प्रोजेक्ट हुआ, मेंटरशिप हुआ, इंटर्नशिप का एक्सेस मिल जाता है। अगर मैं स्पेशली बात करूँ इनका जो न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की, अगर मैं बात करूँ जो 4 ईयर इनका कंप्यूटर साइंस यूजी में जो प्रोग्राम है, जहाँ पे आप स्पेशलाइज कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, रोबोटिक्स में, टेक एंटरप्रेन्योरशिप में, तो कहीं ना कहीं आप जो देख सकते हो कि आने वाले टाइम में जो फ्यूचर है आपका एआई का, भाई नेक्स्ट लेवल पे आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होते हो। और आपको मैं बता दूं इनके पहले सेमेस्टर से ही आपकी कोडिंग स्टार्ट करवा दी जाती है, जिससे कि कहीं ना कहीं आपका बस थ्योरी वाला ड्रामा न रहे। आप लोग अच्छे से जावा स्क्रिप्ट हुआ, पाइथन हुआ, या फिर मैं बात करूँ रिएक्ट हुआ, एचटीएमएल, ये सब सारे चीज़ों को आप सीख रहे होते हैं इंडस्ट्री के टॉप स्पेशली बोल सकते हैं जो एक्सपर्ट हैं या फिर लीडर हैं उनके द्वारा। तो कहीं ना कहीं उनका एक्सपीरियंस आपको जबरदस्त लेवल पे बना रहा होता है, और आपके माइंड को भी एक नेक्स्ट लेवल पे डेवलप कर रहा होता है, जिससे आप अपने आप को 4 साल बाद बीटेक के बाद एकदम नेक्स्ट लेवल के आप जॉब रेडी बन पाएं और अच्छे अच्छे प्लेसमेंट को क्रैक कर पाएं।
और अगर मैं कुछ इंटरेस्टिंग बात करूं यहाँ पे, तो जैसा कि आपको बता दूं, ये केवल लर्निंग क्लासरूम तक ही सीमित नहीं रहता है, क्योंकि मैं बता दूं एनएसटी के आईसीपीसी हुआ या फिर गूगल समर ऑफ कोड हुआ जैसे कंपटीशन में भी आपको पार्टिसिपेट करवाने का मौका देता है, जहां पे आप ओपन लर्निंग कंट्रीब्यूशन, इंटरनेशनल ट्रिप्स, इवेंट्स, फ्रीलांस, स्टार्टअप प्रोजेक्ट, ये सब आपको सेकेंड ईयर से ही सिखाना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई आप जब फाइनल ईयर तक पहुंचो तो आपका जो गेम है वो स्पेशली नेक्स्ट लेवल तक आपका थॉट प्रोसेस हो जाए और आप रियल वर्ल्ड के जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करें, जो एक्चुअली में कंपनीज को डिमांड रहता है उन जब वो प्लेसमेंट के लिए बच्चों को देख रहे होते हैं। फैकल्टी और मेंटर की मैं अगर बात करूं तो यार देखो, आपको बता दूं जो स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं ना, वो एक्स टेक लीड होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं ट्रेड से कोई हुआ, कोई माइक्रोसॉफ्ट से हुआ, कोई इसरो से हुआ, सिस्को से हुआ, जो ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को लीड कर चुके हैं, बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर चुके हैं, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को, वो आप लोगों को गाइड कर रहे होते हैं, इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं और आपको मेंटरशिप दे रहे होते हैं, जहां पे केवल आपकी थ्योरी ही नहीं चल रहा होता है, आपको जो मेन प्रैक्टिकल चीजें हैं जो आपको स्किल्ड बनाती हैं उस पर फोकस किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार आखिर भैया मुझे इसमें एडमिशन कैसे मिलेगा, कोई स्कॉलरशिप हो तो यार थोड़ा बताओ, जिससे हम लोग की मदद हो पाए और हम लोग भी अपना ड्रीम यहाँ पे जो कर रहे हैं एनएसटी के लिए वहाँ पे एडमिशन ले पाए। तो देखिए एनएसटी के लिए अगर मैं बात करूँ तो सिंपल सा इनका प्रोसेस है। सबसे पहले आपको एनसेट का जो यहाँ पे टेस्ट होगा उसके लिए रजिस्टर करना होगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, वहाँ पे आप जाके रजिस्टर करिए। आपको 2 मॉक टेस्ट देना है, तो उसके बाद आपको ऑनलाइन रिटन टेस्ट देना है, एंड उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपका इंटरव्यू फेस करना होगा आपको, और उसके बाद काउंसलिंग के बाद आपका जो सीट है वो ब्लॉक कर हो जाएगा और आप अपना एडमिशन फाइनलाइज कर सकते हैं। सो ये बेसिकली आप प्रोसेस रहने वाला है। लेकिन देखिए ध्यान रहे यहाँ पे कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो कहीं ना कहीं आप अच्छे से अगर टेस्ट में परफॉर्म करते हो और 100% तक की यहाँ पे आपको मेरिट भी मिल रही होती है, तो जैसा आपका परफॉर्मेंस रहेगा उसके बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी 10%। स्पेशल यहाँ पे यंग जो वीमेंस है, स्पेशली गर्ल्स के लिए, तो उनके लिए भी अलग से स्कॉलरशिप मिल रही होती है। तो आप जाके बाकी जो फीस वगैरह है इनके वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हैं। और कोई भी डाउट है कॉमेंट बॉक्स में बताइए, मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा कि आपके सारे क्वेश्चन का, क्वेरीज का रिप्लाई करूंगा। और मैं आपको एक चीज़ और इंटरेस्टिंग बता दूं कि अगर आप एनएसटी से अपना 4 ईयर जो कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम को कर रहे होते हैं, तो ये पैरेलली आपको मैं बात करूं बीएससी ऑनर्स सीएस यानी कि कंप्यूटर साइंस की एक अलग से डिग्री दे रहे होते हैं बिट्स पिलानी वाया कोर्सेरा के थ्रू, जिसको मैं अगर बात करूं तो कहीं ना कहीं अगर आप रेज्यूमे में ऐड करेंगे तो आपका एक और भी नेक्स्ट लेवल का ऑरा पूरा क्रिएट हो रहा होगा। और कहीं ना कहीं आपके जो कंपनीज रहेंगे, हायरिंग जो भी आपके इंटरव्यू होंगे, तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा, क्योंकि आप न केवल थ्योरेटिकल बेस्ड पूरा बीटेक कर रहे होते, अपने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रहे होते, आप पूरा प्रैक्टिकल लर्निंग और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं। तो आप जाके खुद चेक कर सकते हो इनके जो यूट्यूब चैनल है स्पेशली एनएसटी का, वहाँ पर भी आपको बहुत सारा कॉन्टेंट मिल जाएगा। बाकी आप इनके वेबसाइट पर चेक कर सकते हो, और कोई भी डाउट है आप इनके हेल्पलाइन नंबर या फिर जो सपोर्ट है आप इनके वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाके कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो अगर आपका कोई भी और डाउट है तो। फिलहाल में आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो थोड़ा सा सोचिएगा, आप बीटेक करने जा रहे हैं, चाहे आप कहीं से भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप जब पैसा इतना इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो सोचिए कि 4 साल बाद आपको कुछ मिल रहा होगा, या फिर आप बीटेक करके जस्ट जैसे बहुत सारे लोग वही ट्रेडिशनल पाथ को फॉलो करते हैं और उसके बाद फिर बेरोजगार हो जाते हैं। तो थोड़ा अपने स्किल्स पे काम करिएगा, अदरवाइज तो फिर आपको पता ही है आगे का क्या होने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद। कोई भी दिक्कत आए कमेंट में बताइएगा।